जय हिंद दोस्तों। 1948 से लेकर 2025 तक इजराइल और सीरिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक जियो स्ट्रेटेजिक पावर गेम बन चुका है। जब दुनिया इजराइल पैलेस्टाइन पे फोकस करती है तब इजराइल सीरिया फ्रंट क्वाइटली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया है। इस वॉर का इतिहास पूरा मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को शेप करता है। सीरिया, ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर एक ट्राइलैटरल एक्सिस बनाता है जिसे इजराइल एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। यह कॉन्फ्लिक्ट 2023 से और भी अग्रेसिव हो गया जब इजरायली एयर स्ट्राइक सीरिया के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे बार बार होने लगे। आज के दौर में रशिया का असाद को सपोर्ट और ईरान के ड्रोन ट्रांसफर से सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। यह प्रेजेंटेशन डिटेल में समझाएगा इस वॉर के हिस्टोरिकल रूट्स, रीसेंट एस्केलेशंस और पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज। नोट: ये सारी जानकारी ट्रस्टेड न्यूज सोर्सेज और ऑफिशियल रिपोर्ट से ली गई है जिनके स्क्रीनशॉट्स आपने पिछले विजुअल्स में देखे। दोस्तों, अगर आपको हमारे एफर्ट्स इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें नए अपडेट्स लाने का हौसला देता है। 1948 में जब इजराइल बना, सीरिया ने इसे तुरंत रिजेक्ट किया और अरब इजराइल वॉर में हिस्सा लिया। यह हॉस्टिलिटी तब और भड़की जब 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल ने गोलन हाइट्स कैप्चर कर लिया। गोलन हाइट्स एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जिस इजराइल की गैलिली वैली क्लियरली विजिबल होती है, जो मिलिट्री एडवांटेज देता है। 1973 के योम किपुर वॉर में सीरिया ने गोलन को वापस लेने की कोशिश की लेकिन वो फेल रहा। 1974 में डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट साइन हुआ लेकिन गोलन हाइट्स हमेशा से मिलिटराइज्ड रीजन बना रहा। इजराइल ने 1981 में गोलन हाइट्स को फॉर्मली एनेक्स कर लिया जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। यह लैंड डिस्प्यूट अब एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। 2011 में सीरिया के सिविल वॉर ने रीजन के पावर डायनेमिक्स को बदल दिया। ईरान ने सीरिया में अपने मिलिट्री एडवाइजर्स भेजने शुरू किए और हिजबुल्लाह ने ग्राउंड सपोर्ट दिया। ये दोनों एक्टर्स सीरिया में डीपली एंट्रेंच्ड हो गए। इजराइल के लिए यह डेवलपमेंट एक रेड लाइन थी क्योंकि ईरान का प्रेजेंस उसके नॉर्दर्न बॉर्डर के पास बढ़ रहा था जिसे इजराइल अपने सर्वाइवल के खिलाफ मानता है। इसी वजह से इजराइल ने ईरानियन बैक्ड बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स किए, अलेप्पो से लेकर दमास्कस तक। इन स्ट्राइक्स का टारगेट होता है मिसाइल डेपोट्स, ड्रोन लॉन्च पैड्स और हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर्स। सीरिया भी कभी कभी रिटेलिएट करता है लेकिन ईरानियन वेपन्स के साथ। यह टिट फॉर टैट रिटेलिएशन एस्केलेशन का रीजन बन गया है। यह एक साइलेंट वॉर है जो कभी भी लाउड हो सकता है। गोलान हाइट्स सिर्फ एक जगह नहीं, एक स्ट्रेटेजिक बैस्टियन है। इजराइल ने यहां आयरन डोम मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम एस्टैब्लिश किए हैं। सीरिया इसे ऑक्यूपाइड टेरिटरी मानता है और नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार नहीं है। यह रीजन हिजबुल्लाह और ईरानियन प्रॉक्सीज के लिए एक आइडियल लॉन्च पैड बन चुका है। यहां से ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं जो इजराइल के नॉर्दर्न टाउन्स को टारगेट करते रहे। यह सब कुछ एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के अंडर होता है जिसे मीडिया इग्नोर करता है। इजराइल भी रिटेलिएट करता है विद टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स जिसमें सीरियन रेडार स्टेशंस, वॉच टावर्स और लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। यह एक ऐसे बैटलफील्ड बन गया है जहां कभी भी फुल ब्लोन वॉर इग्नाइट हो सकती है। 2023 में इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने दमास्कस और अलेप्पो को फ्रीक्वेंट टारगेट बनाना शुरू किया। अक्टूबर 2023 में सीरिया ने एक इजरायली मिसाइल को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया, एक रेयर इंसिडेंट। फरवरी 2024 में ईरान ने नए ड्रोन सिस्टम सीरिया को ट्रांसफर किए जिसके बाद इजराइल ने ड्रोन फैक्ट्रीज और कॉन्वॉइस पे स्ट्राइक्स तेजी से बढ़ा दी। जून 2024 में इजरायली जेट्स ने सीरियन रेडार बेस को डिस्ट्रॉय किया। यह अपडेट हमने अपलोडेड न्यूज स्क्रीनशॉट में भी देखा। 2025 में इजराइल ने कुनीत्रा और दमास्कस के मल्टीपल लोकेशंस पे स्ट्राइक्स की जिसमें इंटेलिजेंस HQ, वेपन्स डिपोज और हिजबुल्लाह लिंक्ड रेडार स्टेशंस शामिल थे। यह टाइमलाइन दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट अब सिस्टमैटिक और एस्केलेटरी फेज में पहुंच चुका है। क्या यह कोल्ड वॉर पैटर्न की तरफ जा रहा है? कमेंट करके बताएं। इजराइल के रीसेंट स्ट्राइक्स टारगेटेड हाईली स्पेसिफिक लोकेशंस। अल दिमस और तल करतल में रेडार बेसिस डिस्ट्रॉय किए गए। स्वेदा और मशाफ में एयर डिफेंस सिस्टम्स न्यूट्रलाइज किए गए।
डमास्कस एयरपोर्ट के पास हाई ग्रेड एम्यूनिशन वेयरहाउसेस भी ब्लास्ट का शिकार हुए। हिजबुल्लाह के सदर्न सीरिया में कम्युनिकेशन टावर्स को भी टारगेट बनाया गया। ये टावर्स ईरान सीरिया हिजबुल्लाह कोऑर्डिनेशन का की लिंक है। इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्लियरली दिख रहा है, डिसरप्ट करो ईरान हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट और सीरियन सर्वेलेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करो। ये प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्रिन पे काम कर रहे हैं। इससे सीरिया की इंटरनल डिफेंस और कमांड कोऑर्डिनेशन हेविली डिसरप्ट हो चुकी है। सीरिया के पास रिटेलिएशन के लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इनके मिसाइल सिस्टम्स मोस्टली सोवियत एरा के आउटडेटेड मॉडल्स हैं, जो आयरन डोम के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं। ईरान सीरिया को एडवांस ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स के इंजीनियरिंग सपोर्ट देता है। ये टेक्नोलॉजी सीरिया के टेरेन और स्ट्रैटेजी के हिसाब से अडेप्टेड है। हिजबुल्लाह का रोल ग्राउंड ऑपरेशंस में क्रूशियल है, स्पेशली गोलान के नियर बॉर्डर एरियाज में। ये इजरायली पेट्रोल्स पे एम्बुश और सर्वेलेंस डिसरप्ट करते हैं। लेकिन सीरिया का रिस्पॉन्स लार्जली सिंबॉलिक होता है, कभी मिसाइल लॉन्च, कभी ड्रोन इंट्रूजन। लेकिन अब तक कोई लार्ज स्केल रिटेलिएशन नहीं हुआ। इजराइल के मल्टी लेयर्ड डिफेंस के अगेंस्ट ये कैपेबिलिटीज लार्जली इनइफेक्टिव रही है। रशिया ने 2015 में सीरिया में ऑफिशियल मिलिट्री प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया था। तब से रशिया असाद का बिगेस्ट इंटरनेशनल बैकर है। इजरायली स्ट्राइक्स के अगेंस्ट रशिया कभी कभी फॉर्मल प्रोटेस्ट करता है, लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करता है। यूएस ओपनली इजराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि एस्केलेशन ना हो। इजराइल और रशिया के बीच एक डीकॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म भी है, जिससे एक्सीडेंटल क्लैशेस अवॉइड किए जाते हैं। ये हॉटलाइन कोऑर्डिनेशन सीरिया के एयर स्पेस में काफी इफेक्टिव रहा है। यूएस, ईरान और रशिया के बीच अगर ट्राइलैटरल डायलॉग हो तो सिचुएशन काम हो सकती है, पर अभी तक ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स का सिविलियन टोल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। दमास्कस सबर्ब्स में एयर रेड्स ने काफी सिविलियन डेथ्स कॉज की है। पावर ग्रिड्स, रोड्स और एयरपोर्ट्स हेविली अफेक्टेड हैं। दमास्कस एयरपोर्ट तो मल्टीपल टाइम्स क्लोज रह चुका है। इस वजह से मेडिकल एड और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का फ्लो डिसरप्ट होता है। बच्चों का वैक्सीनेशन, डिस्प्लेस्ड लोगों का रेशन सब अफेक्टेड है। ये कॉन्फ्लिक्ट लेबनान, जॉर्डन जैसे नेबरिंग रीजन्स को भी डिस्टेबलाइज कर रहा है। फियर ऑफ स्पिलओवर रीजनल पैनिक क्रिएट कर रहा है। इस सिचुएशन का सबसे बड़ा नुकसान कॉमन सीरियंस को हो रहा है, जिनके पास ना शेल्टर है ना सिक्योरिटी। अब जरा नजर डालते हैं फ्यूचर सिनेरियोस पर। सिनेरियो ए, ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी। इजराइल प्रिसाइज स्ट्राइक्स करेगा और सीरिया सिंबॉलिक रिस्पॉन्स देगा। सिनेरियो बी, अगर ईरान डायरेक्टली एंगेज करे सीरिया या हिजबुल्लाह के थ्रू, तो ये फुल स्केल रीजनल वॉर बन सकता है। सिनेरियो सी, सीरिया गोलान के अगेंस्ट लार्ज रिटेलिएशन अटेम्प्ट करेगा, जिसका रिजल्ट होगा इजरायली रीऑक्यूपेशन। सिनेरियो डी, यूएन मीडिएशन से एक डिप्लोमेटिक फ्रीज हो सकता है। बफर जोन्स बनेंगे, लेकिन परमानेंट पीस डील मुश्किल है। आपके हिसाब से कौन सा सिनेरियो ज्यादा लाइकली है? कमेंट्स में जरूर लिखें। यूएन ने इजराइल के सीरिया पे स्ट्राइक्स को सॉवरेंटी वायलेशन डिक्लेयर किया है, लेकिन उसके एक्शंस लार्जली सिंबॉलिक है। यूरोप के नेशंस रिस्ट्रेंट की अपील करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनका इन्फ्लुएंस मिनिमल है। अरब स्टेट्स एक्सेप्ट ईरान या तो चुप है या क्वाइटली इजराइल के स्ट्राइक्स सपोर्ट करते हैं। यूएन के सीज फायर कॉल्स इग्नोर किए जा रहे हैं बिकॉज इजराइल अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पे फर्मली बेस्ड है और ईरान अपने स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन पे फोकस्ड है। इस डेडलॉक का सोल्यूशन सिर्फ ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी में छुपा है, लेकिन उसके लिए विलिंगनेस अभी दिखाई नहीं दे रही। इजराइल सीरिया कॉन्फ्लिक्ट अब एक परमानेंट फीचर बन गया है मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप का। दोनों साइड्स एंट्रेंच्ड है और कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब कोल्ड वॉर जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। लिमिटेड एंगेजमेंट्स, प्रॉक्सीज और डिप्लोमेटिक स्टेलमेट। अगर किसी इजरायली सिविलियन एरिया पे डायरेक्ट अटैक हुआ तो ये वॉर फुल ब्लोन बन सकता है। जब तक रशिया, ईरान और यूएस एक्टिवली ट्राइलैटरल सॉल्यूशन पे काम नहीं करते, पीस रिमोट पॉसिबिलिटी ही रहेगा। इस वीडियो में दिया गया हर पॉइंट न्यूज वेरीफाइड सोर्सेज पे बेस्ड है। आपका ट्रस्ट ही हमारी स्ट्रेंथ है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS चैनल को। जय हिंद, जय भारत।